अनवर जोशी आपको सुनवाते हैं। एनडीए सरकार का पूरा बजट पहला ही है। इसके पहले जो बजट था वो तो पिछली सरकार की जो लीगेसीज थी उन सब से भरा हुआ था और बहुत कम समय था। लेकिन अब तो ये 8-9 महीने की हमारे जो तजुर्बे हुए हैं सारे, और जो पिछली सरकार की जो लीगेसी थी, जो उसकी धरोहर में मिली थी, उस सबको देख समझ के अभी पहला बजट सरकार बनाने जा रही है। लोगों में बहुत आशाएं भी जग गई हैं, बिल्कुल आसमान छूने वाली आशाएं जग गई हैं। और दूसरी तरफ एक ये उम्मीद है कि भाई एक डायनेमिक नया प्रधानमंत्री आया है तो वो इन उम्मीदों को पूरा कराएगा। किसान है वो इस समय बहुत व्याकुल है। उसको लगता है कि भाई उसको कितना मूल्य मिलेगा, कैसा मिलेगा, उसके लिए क्या इनपुट्स आएंगे। और ख़ास तौर पर मुझे भी इसलिए चिंता है कि ये कहा जा रहा है, आप ही की रिपोर्ट्स हैं मीडिया में, कि इस साल जो गया है इसमें 3% के करीब कृषि उत्पादन में कमी आई। और कृषि वैसे भी मानसून पर आधारित रहता है हमारे देश में। तो अगर ये कहीं हो गया तो उसको और चिंता होती है। वो ये आशा करता है कि कम से कम स्वामीनाथन कमेटी ने जो उसके लिए मूल्यों की सिफारिश की थी, कम से कम उसको तो उतना तो पूरा किया जाए, ताकि उसको एक निश्चितता हो जाए कि भाई अगर वो काम करेगा तो इतनी उजरत उसको मिलेगी। शिक्षा में तो इस समय एक तरह का पीलिया हो गया है, रक्त की कमी है, तो उसमें जल्दी से जल्दी हमें इन्फ्यूजन करने पड़ेंगे, उसका स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा। और कई स्तरों पर, प्राइमरी से लेकर उच्च तक, उसमें बहुत निवेश के साथ साथ तो उसमें जल्दी से जल्दी हमें इन्फ्यूजन करने पड़ेंगे, उसका स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा। और कई स्तरों पर, प्राइमरी से लेकर उच्च तक, उसमें बहुत निवेश के साथ साथ व्यवस्थाओं की भी जरूरत है जो बनाई जानी चाहिए। मैं समझता हूँ वो इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य में भी जब तक आप एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा जो आसानी से उपलब्ध हो सके, प्रभावकारी हो, कम खर्चीली हो, तो वो जब तक नहीं मिलेगी तब तक आम आदमी के लिए इलाज कराना या स्वस्थ रहना बड़ा कठिन है। तो स्वास्थ्य की जितनी भी आयाम है, जिसको आप कहते हैं कि प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, ये सब की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और पोषण खासतौर पर इसमें है, और वो कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं कि जिसका निवेश ये सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। निजी क्षेत्र पर डाल देते हैं। ये शिक्षा, चिकित्सा और आपका ये कृषि, ये आप प्राइवेट सेक्टर पर डाल नहीं सकते, हम करेंगे नहीं इसके लिए। उनका थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है, वो लेना चाहिए, लेकिन इसमें अधिकांश सरकार का ही दायित्व है कि वो अपने देश के किसानों का, शिक्षा का, चिकित्सा का, श्रमिकों का, तो उसी को पूरा ध्यान। हमारे सैनिकों की बड़ी पुरानी मांग है, एक रैंक और एक पेंशन। अब बहुत दिन हो गया है उसको, ये तो पूरा होना ही चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी अनिवार्य उनकी आवश्यकता भी है और देश की आवश्यकता भी है। ऐसा करने से सेना में बहुत उत्साह है, लोगों में भी बहुत उत्साह है, ये हमें करना चाहिए। मेरे अपेक्षा है, मेरा सुझाव है कि ये करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो बनाना ही होगा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा की दृष्टि से 7000 किलोमीटर तो हमारी तटीय रेखा है, फिर हिमालय के इतना कई हजार किलोमीटर वहाँ है, खतरे दोनों तरफ से है। तो उसको देखते हुए हमें उसमें निवेश किसी हालत में भी कम तो करना ही नहीं चाहिए, बल्कि बढ़ाना चाहिए। मेक इन इंडिया की बात, ये अच्छी बात, लेकिन इसके साथ साथ ये मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडिया भी होना चाहिए।
भारत के लिए भी तो बने। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जो हम देश में बना है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ब्रांड्स स्वीकार्य हो, लोकप्रिय हो। अगर हमारे ब्रांड्स लोकप्रिय होते हैं, स्वीकार्य होते हैं, तो हमारा निर्यात बढ़ता है और हमें विदेशी मुद्रा की आपूर्ति होती है। तो ये तो बहुत जरूरी है, इसके लिए तो करना ही होगा। अगर देश में एक अच्छा माहौल बनाना है तो फिर एक औद्योगिक परिवार, इंडस्ट्रियल फैमिली, इसकी तरफ बढ़ना चाहिए बजट को, जिसमें पूंजी, तकनीकी, श्रम और उपभोक्ता, ये जो चारों मिलकर ये चौखंबा है हमारे औद्योगिक विकास का, ये एक परिवार के तौर पर काम करे और सभी खंभे मजबूत रहें, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। वित्त मंत्री या सरकार का काम ये है कि संतुलित बजट बनाए और समाज के हर क्षेत्र पर उसमें पूरा ध्यान रखे, क्योंकि अगर किसी एक तरफ बजट झुक गया तो उससे देश का विकास नहीं हो सकता। और हमें एक सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी विकास करना है, जिसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, कोई सेक्शन छूटे नहीं। तो ये बहुत संतुलन का काम है। केवल हम निम्न वर्ग को ही सब्सिडी देते जाएं, निम्न आय वर्ग को, वो भी उचित नहीं होगा। केवल बड़े औद्योगिक घरानों को ही सब कुछ बांट दें, हाँ भाई, वो भी ठीक नहीं होगा। इसलिए एक बहुत गहराई के साथ विचार करते हुए इसको संतुलित करना ये बड़ी चुनौती है। ये आसान काम नहीं है, लेकिन जैसा लोगों के मन में भाव है, वो अपेक्षा करते हैं कि एक संतुलित बजट जिसमें समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा, वो आएगा।